बीच एक और बड़ी जानकारी मिर्जापुर से आ रही है, उससे आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट मिर्जापुर से बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रही हैं। भीषण सड़क हादसे में 11 लोगों की मौत की सूचना मिल रही है। ट्रक की टक्कर से 2 कारों में आग लग गई। दोनों कारों में सवार लोग जिंदा जल गए। NH 135 के ड्रमगंज घाटी में बड़ा हादसा पेश आया। हादसे पर राष्ट्रपति मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी ने दुख व्यक्त किया है। मृतकों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त की है। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख की आर्थिक सहायता का ऐलान किया गया है। हादसे में घायलों को 50-50 हजार की आर्थिक मदद का भी ऐलान किया गया है। लेकिन दुखद खबर है ये, मिर्जापुर से महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। दुखद खबर, भीषण सड़क हादसे में 11 लोगों की मौत की सूचना मिल रही है। ट्रक की टक्कर से 2 कारों में भीषण आग लग गई। दोनों कारों में सवार लोग जिंदा जल गए। गर्मी का ये मौसम और इस तरह से यह हादसा पेश आया है कि आग लगने के बाद गाड़ी में जो सवार लोग थे, कार में सवार लोग थे, वो आग के हवाले आ गए, आग की चपेट में आ गए और फिर उनकी जान चली गई। 11 लोगों की मौत की सूचना मिल रही है। इस पूरे घटनाक्रम पर प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति तक मुख्यमंत्री ने भी इस पूरे घटनाक्रम पर दुख व्यक्त किया है और आर्थिक सहायता का ऐलान कर दिया गया है। ट्रक की टक्कर से 2 कारों में भीषण आग लगी है। दोनों कारों में सवार लोग जिंदा जल गए हैं। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रही हैं। NH 135 के ड्रमगंज घाटी का ये पूरा मामला और इस हादसे में 11 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। 50-50 हजार की आर्थिक मदद का ऐलान किया गया। 2-2 लाख की आर्थिक मदद उनको मिलेगा जो मृतक के परिजन हैं। ये बहुत ही दुखद खबर है और मिर्जापुर से ये जानकारी मिल रही है, आप तक पहुंचा रहे हैं। भीषण सड़क हादसे में 11 लोगों ने दम तोड़ दिया है। लोगों की जान चली गई है। ट्रक की टक्कर से 2 कारों में भीषण आग लग गई। कार में सवार लोग जो थे वो जिंदा जलकर राख हो गए, जान चली गई। NH 135 के ड्रमगंज घाटी में ये पूरा हादसा देखा गया है। हादसे पर राष्ट्रपति मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुख व्यक्त किया है। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख की आर्थिक सहायता का ऐलान कर दिया गया। हादसे में 50-50 हजार की आर्थिक का ऐलान किया गया है। लेकिन सबसे जरूरी बात यह कि जिस तरह से ये सड़क हादसे हो रहे हैं, तेज रफ्तार का कहर देखने को मिल रहा है और तेज रफ्तार के कहर के दौरान ये पाया जा रहा है कि भीषण सड़क हादसा हो रहा है। जानलेवा ये साबित हुआ। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी धर्मेंद्र चौबे जुड़ रहे हैं। धर्मेंद्र, आप जिस तरह से देखा गया कि मिर्जापुर में ये बड़ा सड़क हादसा पेश आया है और इसमें 11 लोगों ने दम तोड़ दिया है और यहाँ पर प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति तक मुख्यमंत्री सभी ने दुख व्यक्त किया है। लेकिन यहाँ पर आर्थिक जो सहायता है उसका भी ऐलान किया गया है। लेकिन टक्कर कैसे हुआ, किस तरह से यहाँ पर ये भीषण सड़क हादसा देखा गया है, क्या जानकारी आप तक? देखिए खुशबू, सबसे बड़ी चीज जो मिर्जापुर में ड्रमगंज है, वहां पे जहां पे हादसा हुआ है वो अंधा मोड़ भी कहा जाता है। वहां पे टर्निंग पॉइंट इस कदर है कि अगर थोड़ी सी भी चूक हो तो बड़े हादसे को दावत देता है वो टर्निंग पॉइंट। क्योंकि जो ये 11 यात्री 8 यात्री बुलेरो में सवार थे, 1 यात्री आल्टो कार में सवार था, 1 कंडक्टर जो ट्रक का जिसकी मृत्यु हुई है। ये जो ट्रक थी अनियंत्रित स्पीड में थी, दोनों तरफ से आ रही थी, जिसमें टक्कर होती है और बीच में आल्टो कार फंस जाती है। उसके बाद बगल से आ रही बुलेरो, उसमें भी धक्का लगता है और अचानक आग लग जाती है। जो स्थिति रही वहां पे, चूंकि आसपास के लोगों को जुटते जुटते जो आसपास की भीड़ रही, वो मौके पे पहुंचते पहुंचते इस कदर रही कि जो यात्री थे बुलेरो के अंदर वो निकल नहीं पाए और स्थिति इस कदर हो गई कि वो निकलने के पहले ही उसमें जलकर खाक हो गए। सबसे बड़ी बात यह है कि दुखद ये भीषण दर्दनाक जो हादसा है, ये बहुत बड़ा सवाल यह खड़ा करता है कि उस थाना क्षेत्र में जिस तरीके से जो ड्रमगंज का इलाका है, इतना बड़ा अंधा मोड़ है, उसके बाद प्रशासन की जो कवायद है, प्रशासन द्वारा उस मोड़ पे कोई ऐसी वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है जिससे कि गाड़ियों की स्पीड नियंत्रित हो सके। सवाल यह उठता है कि तमाम ट्रैफिक एडवाइजरी के बाद भी ये व्यवस्थाएं दुर्व्यवस्थाओं में देखी जाती है, जो सड़क हादसे को, इतने बड़े हादसे को दावत देती है, जो दर्दनाक है, जो परिवारों के लगभग 11 लोगों की मौत होती है, उनका परिवार उजड़ जाता है और कहीं न कहीं परिवार में शोक का मातम, जो शोक की लहर है वो छाई हुई है।
सबसे बड़ी चीज यह है कि बिल्कुल। जो 11 लोग हैं जिनको उनकी शिनाख्त हो चुकी है, अब शिनाख्त के स्तर पे पुलिस ने सवाल ये है कि आखिर जिम्मेदारी किसकी यहाँ पर तय होगी, क्या कार्यवाही भी होगी जो लापरवाह प्रशासन वहां पर है, लापरवाह जो वहां के पुलिस प्रशासन कर्मचारी किसकी अब जवाबदेही यहाँ पर तय होगी। चूंकि आप बता रहे हैं कि इसको अंधा मोड़ भी कहा जाता है, कुल मिलाकर जब अंधा मोड़ इसका नाम रखा गया है तो उसी तरह से इसको तैयार भी किया गया होगा। अब यहाँ पर 11 लोगों की जान चली गई है, राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री तक भी दुख यहाँ पर व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कुल मिलाकर जवाबदेही कब तय होगी, किसकी तय होगी? देखिए खुशबू, सबसे बड़ी चीज यह है कि प्रशासन एडवाइजरी जो जारी करता है उसका अनुपालन अगर सड़कों पे हो, जो ट्रकों के नियंत्रण है, जो ट्रक ड्राइवर होते हैं वो 90% जो होता है लीकर यूज करके नशे में धुत होके चलते हैं देर शाम के बाद। क्योंकि ऐसे कंडीशन जो मिर्जापुर के पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ ऐसे टर्निंग पॉइंट तमाम जगहों पे बनाए गए हैं जो कि बड़े हादसे को दावत देते हैं। अब रही बात प्रशासन, चूंकि जब हादसा होता है तो तमाम एडवाइजरी जो होती है, गाइडलाइन होती है, वो जारी करता है। क्या उसके पहले प्रशासन ऐसे मोड़ों के लिए क्या कोई सशक्त कदम उठाता है? क्या वहां पे जो ट्रैफिक ब्रैकेट्स हैं वो लगाए जाते हैं जिससे कि गाड़ियों की स्पीड जो वो नियंत्रित हो सके और इससे बड़े भीषण हादसे को जो दावत देती है वो चीजें रोकी जा सके? क्योंकि जो हादसा हुआ है ये काफी दर्दनाक है। एक टक्कर दूसरे ट्रक को टक्कर मारती है, उसमें एक अल्टो कार फंस जाती है और दूसरी तरफ से बुलेरो आ रही उसमें टक्कर लगती है और तुरंत आग लग जाना। तो कहीं न कहीं ये जो भयावह घटना हुई है, जो भीषण दर्दनाक हादसा हुआ है, ये प्रशासन पे सवाल खड़ा करता है, प्रशासन पे प्रश्नवाचक चिन्ह आता है कि प्रशासन आखिर इस पे क्यों नहीं जागा। ऐसे इस तरीके के मिर्जापुर हो, सोनभद्र जो पहाड़ी क्षेत्र है, इस तरीके तमाम ऐसे मोड़ है। इसके पूर्व में भी सोनभद्र में घटना हो चुकी है, जो मारकुंडी पहाड़ी है उस पर चढ़ने से पहले ट्रक से ही हादसा हुआ था, काफी लोगों की मौत हुई थी। लेकिन प्रशासन अगर जागे तो शायद इतनी बड़ी जो दर्दनाक घटनाएं होती हैं और जो परिवारों को दर्द मिलता है वो शायद रुक सके। खुशबू, बिल्कुल धर्मेंद्र, इस खबर पर रहेगी हमारी नजर। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। लेकिन अब जिस तरह से यह हादसा पेश आया है, देखिए किस तरह से अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला है। 11 लोगों की मौत जलकर हो गई है। अब अंदाजा लगाइए कि किस तरह से भीषण हादसा रहा होगा अपने आप में कि यहाँ पर 11 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। अफरा तफरी का माहौल, लेकिन प्रशासन आखिर कब जागेगा, किसकी जिम्मेदारी तय होगी, इस पर भी हमारी नजर रहेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से इसी घटनाक्रम पर ट्वीट किया गया, एक्सपोज किया गया। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में सड़क दुर्घटना में लोगों की मृत्यु के बारे में जानकर मुझे गहरा दुख हुआ है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ये एक्सपोज किया है इस पूरे घटनाक्रम पर। इस दुर्घटना में अपने प्रियजनों को खोने वाले परिवारों के प्रति गहन शोक संवेदना व्यक्त करती हूं। मैं घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी करती हूं। ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक्सपोज किया है इस पूरे घटनाक्रम पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से भी एक्सपोज किया गया है। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में हुए हादसे में हुई जान माल की हानि से अत्यंत व्यथित हूं। मेरी हार्दिक संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ है। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। इस दुखद हादसे में जान गंवाने वाले प्रत्येक व्यक्ति के परिजनों को PMNRF से 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से यहां पर एक्सपोज किया गया है। एक सूचना प्राप्त हुई कि जो ड्रमनगंज घाटी से नीचे उतरने का रास्ता है, जिसको भैंसोड़ा इलाका बोला जाता है, वहाँ से गाड़ी उतरते टाइम एक्सीडेंट होने की सूचना प्राप्त हुई। मौके पर जो जानकारी प्राप्त हुई उसमें पता लगा कि एक ट्रक और एक ट्रक पीछे से आ रहा था। उसने ब्रेक फेल होने के कारण संभवतः उसने टक्कर मारते हुए वो आगे गया है और उस टक्कर से एक अन्य ट्रक में उसने टक्कर मारी। एक ऑल्टो गाड़ी उन दोनों ट्रक के बीच में फंस गई और एक अन्य गाड़ी जो बोलेरो गाड़ी थी उसको भी जब टक्कर लगी तो उसमें आग लग गई। इस सूचना पे तत्काल जो पुलिस की टीमें हैं और जो फायर ब्रिगेड की टीम है वो मौके पर पहुंची है। स्थानीय लोगों की मदद से यहाँ पर राहत और बचाव का कार्य तत्काल प्रभाव से शुरू किया गया। इसमें अभी तक 11 लोगों के मृत्यु होने की सूचना प्राप्त हुई है। इनकी डिटेल्स अन्य डिटेल्स वर्कआउट की जा रही हैं। इस संबंध में अभी मौके पर पुलिस की टीमें मौजूद हैं।
मुखिया योगी आदित्यनाथ ने भी एक्सपोज किया है। उन्होंने लिखा है कि जनपद मिर्जापुर में सड़क दुर्घटना में हुई जनहानि अत्यंत दुखद, हृदय विदारक रहा। मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ है। संबंधित अधिकारियों को घायलों का समुचित उपचार कराने के निर्देश दिए। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्माओं को शांति दे, शोकाकुल परिजनों को ये अथाह दुख सहने की शक्ति प्रदान करे, घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करें। ये एक्सपोज उत्तर प्रदेश के मुख्य योगी आदित्यनाथ की ओर से किया गया है इस पूरे हादसे क्रम पर।